What are the different grades of morbidly adherent placenta? Placenta accreta, placenta increta, placenta percreta. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, थंबनेल से तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, ये जो 3 टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। बेसिकली होता यह है कि जब भी एक यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है तो उसकी भी एक क्राइटेरिया होती है कि वो यूट्रस के कितने पार्ट तक चिपका हुआ होगा, यानी कि फॉर्मेशन करेगा और उससे अटैच होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा की प्लेसेंटल विलाई होती हैं, जो कि ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ करके यूटेराइन वॉल से अटैच होती हैं, वो कभी कभी इतनी भेद करके उनको इतने अंदर तक जाके डीपली अटैच हो जाती हैं कि एक जो लेबर का प्रोसेस होता है, लेबर के 3rd स्टेज में, जो कि प्लेसेंटा अपने आप एक्सपल आउट होता है यूट्राइन वॉल से डी अटैच होकर के और वजाइना से बाहर हो जाता है। जिस तरीके से लेबर के 2nd स्टेज में बेबी एक्सपल्शन होता है, उसी तरीके से लेबर के 3rd स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपल्शन होता है। मैक्सिमम 30 मिनट से 60 मिनट का टाइम होता है प्लेसेंटल के एक्सपल्शन का। बट कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्शन नहीं होता है अपने सही टाइम पर, या अपने आप नेचुरली डी अटैच नहीं हो पाता है यूट्रस के डेसिडुआ पार्ट से। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि प्लेसेंटा की प्लेसेंटल विलाई होती है वो बहुत ज़्यादा डीपली अटैच होती है यूटेराइन वॉल से, इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन आता है कि नॉर्मल एक्सपल्सन नहीं हो पाता प्लेसेंटा का। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, डीपली अटैच होता है तो किस टाइप का होता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर वो डीपली अटैच हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मल प्लेसेंटल विलाई कैसे अटैच होती है यूटेराइन वॉल से। नॉर्मल प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल के साथ अटैच रहती है और एक फाइब्रस लेयर पाई जाती है, जस्ट एक लाइनिंग, जो कि आप ये देख पा रहे हो। ये प्लेसेंटा और यूटेराइन वॉल के बीच पाई जाती है और ये प्लेसेंटा को सेपरेट करती है यूटेराइन वॉल से। यहाँ से प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट होता है यूटेराइन वॉल से, ज़्यादा डीप अटैच नहीं होता है। तो इसी प्रकार से नॉर्मल अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा का यूटेराइन वॉल के साथ। तो अगर इस तरीके से प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है यूटेराइन वॉल के साथ, तो लेबर के 3rd स्टेज में ईजिली एक्सपल आउट हो जाता है प्लेसेंटा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी नॉर्मल प्लेसेंटा की। अगर आप नॉर्मल प्लेसेंटा का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल के साथ कैसा होता है ये समझ जाएं, तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो समझने में भी ईजी होगा। अब आपके स्क्रीन पे एक 2nd इमेज शो हो रहा है। फ्रेंड, ये इमेज है प्लेसेंटा एक्रीटा की। क्या इसमें आपको नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा है? बिल्कुल, इसमें डिफरेंट ये है, इस कंडीशन में प्लेसेंटल विलाई यूटेराइन वॉल के नीटाबस मेम्ब्रेन को पार करके फाइब्रोनोइड लेयर एंड डेसिडुआ बेसिलाई तक अटैच हो जाती है। प्लेसेंटा एक्रीटा असामान्य तरीके से यूट्रस के मिडिल लेयर यानी कि मायोमेट्रियम से जुड़ा होता है। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हो वो है प्लेसेंटा एक्रीटा का। देखिए, नॉर्मल प्लेसेंटा का भी इमेज आपके सामने है और प्लेसेंटा एक्रीटा का भी है। तो आप थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें तो इसमें आपको ये दिखेगा कि प्लेसेंटा एक्रीटा जो है वो मायोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कंडीशन में प्लेसेंटल विलाई यूटेराइन वॉल के नीटाबस मेम्ब्रेन को पार कर फाइब्रोनोइड लेयर एंड डेसिडुआ बेसिलाई तक अटैच रहती है और प्लेसेंटा एक्रीटा असामान्य तरीके से यूट्रस के मिडिल लेयर मायोमेट्रियम से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा एक्रीटा के 75% केसेस पाए जाते हैं। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो अपनी यूट्रस की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, या फिर प्रेग्नेंट लेडी में हम ये टर्म यूज करते हैं डेसिडुआ। तो डेसिडुआ तक तो जो अटैच है वो नॉर्मल है। अगर मायोमेट्रियम यानी कि मिडिल लेयर को भी प्लेसेंटल विलाई इन्वेजिव करके यानी कि भेद करके मायोमेट्रियम से अटैच हो गई हैं, डीपली अटैच हो गई हैं, तो हम इसे बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, जो कि 75% पाया जाता है। अब मैं ग्रेड 2 यानी कि प्लेसेंटा इनक्रीटा के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। प्लेसेंटा इनक्रीटा में हम ये देख पा रहे हैं कि प्लेसेंटल विलाई मायोमेट्रियम को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी इन्वेजिव इनटू द मायोमेट्रियम। ठीक है, ये मायोमेट्रियम को भी भेद कर आगे जा चुकी है। प्लेसेंटा इनक्रीटा के 15% केसेस देखे जाते हैं। अब मैं आपको शेयर करती हूँ अपना 3rd टाइप यानी कि ग्रेड 3rd, जो कि है प्लेसेंटा परक्रीटा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है किसी भी फीमेल के लिए और ये बहुत कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, बट ऐसी भी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है।
तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक इमेज और शो हो रही है जो मैंने 3rd ग्रेड का इमेज पुट किया हुआ है। इसमें आप देखो प्लेसेंटा परक्रीटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है किसी भी फीमेल के लिए। इसमें प्लेसेंटल विलाई यूट्रस के आउटर लेयर यानी पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस कर जाती है और यूट्रस के सराउंडिंग पेल्विक टिश्यू या वेसल्स या ऑर्गन या ब्लैडर उससे भी प्लेसेंटल विलाई अटैच कर जाती है। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। फ्रेंड्स, ये थे टाइप प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज की जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, तीनों में क्या डिफरेंस है, इमेज के साथ आप अच्छे से समझ पाएं, इसलिए मैंने इमेज भी पुट किया है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की कि ये पता कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अर्लियर प्रेगनेंसी जब होती है तो USG अल्ट्रासाउंड जिसे हम बोलते हैं या फिर कलर डॉपलर या MRI ऐसे टेस्ट में ये सामने आ जाता है कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और यूट्राइन वॉल के कितने पार्ट से अटैच है। अगर किसी लेडीज में प्लेसेंटा इनक्रीटा या प्लेसेंटा परक्रीटा जैसी कंडीशन पाई जाती है तो उनकी डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म किया जाता है, यानी कि LACS डिलीवरी कराई जाती है। साथ ही साथ उनमें एक कॉम्प्लिकेशन ये भी देखने को मिलता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर प्लेसेंटा परक्रीटा जैसी कंडीशन है जहाँ पे प्लेसेंटल विलाई इतनी अटैच है कि वो यूट्रस के आउटर लेयर यानी कि पेरीमेट्रियम एंड अदर ऑर्गन्स को भी टच कर चुकी हैं, वहाँ पे डॉक्टर टोटल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी आपको इस नंदिनी स्टडी चैनल के पॉइंट पे जो मिली है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।